सुबह एक फोन आया। मनोज कुमार ने पूछा, कौन हो, कहां से बात कर रहे हो? तो फोन करने वाले ने कहा, मैं दिल्ली से बिलाल बात कर रहा हूं। आज सुबह 10 बजे राम जन्मभूमि को बम से उड़ा दूंगा। उसने ये भी कहा, दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन को भी मैं बम धमाका से उड़ाने जा रहा हूं। मामला पुलिस में पहुंचा और पुलिस ने जब तहकीक की तो पता चला अनिल रामदास फोन कर रहा था बिलाल बनकर, बिलाल को ही फंसाने के लिए, यानी एक मुसलमान को बदनाम करने और उसको दहशतगर्द ठहराने के लिए अनिल रामदास बिलाल बनकर फोन कर रहा था मनोज कुमार को। आगे हम पूरी तफसील बताने जा रहे हैं कि क्या है पूरा मामला, लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आपने अभी तक मिल्लत टाइम्स को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे एक बटन मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और अपनी सहूलत के एतबार से मिल्लत टाइम्स को ज्वाइन कर लीजिए। एक ऐलान यह भी है कि तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के अगर आप भारत में रहते हुए मदद करना चाहते हैं तो ताउन ट्रस्ट के अकाउंट पर रकम भेज सकते हैं। एक जिम्मेदार अदारा है और उनका लेटर हेड यहाँ मौजूद है। और आइए अब आपको बताते हैं कि अयोध्या में क्या हुआ। दरअसल 2 फरवरी की सुबह अयोध्या के मनोज कुमार को एक फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि मैं बिलाल बात कर रहा हूँ, दिल्ली में रहता हूँ और राम जन्मभूमि को आज सुबह बम से उड़ा दूंगा। उसने भी कहा कि मैं दिल्ली के मेट्रो स्टेशन को भी बम से उड़ा दूंगा। मनोज कुमार ने अयोध्या पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने इसकी तहकीक की और ये देखा कि फोन कहां से आया है। फोन करने वाले ने पहले बताया था कि मैं दिल्ली से बिलाल बात कर रहा हूं। चुनांचे पुलिस पहले बिलाल के पास पहुंच जाती है और जब बिलाल को पुलिस गिरफ्तार करती है तो बिलाल पूरा मामला बताता है कि दरअसल अनिल रामदास नाम का एक बंदा है जिसका उर्फी नाम है बाबा जान मूसा। वो हिंदू है लेकिन मुसलमान बनकर के तावीज गंडे का काम करता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है और वो मेरी बहन से मोहब्बत भी जबरदस्ती का करता है और मेरी बहन उसको नहीं चाहती है। जब मैं इस बीच में आया तो उसने मुझे फंसाने के लिए, मुझे गिरफ्तार करने के लिए उसने ये सारा नाटक किया है। पुलिस के नॉलेज में जब ये सारा मामला आता है तब पुलिस मुंबई पहुंचती है और मुंबई के अहमदनगर से पुलिस ने अनिल रामदास को गिरफ्तार किया। उसके साथ उसने उसकी बीवी जॉर्ज सन्टन को भी गिरफ्तार किया। एक और है कोई इस खेल में, उसको भी गिरफ्तार किया। आगे पता चला कि अनिल रामदास पिछले कई सालों से दाढ़ी रख रहा था, टोपी पहन रहा था और हाथ में तावीज लेकर के तावीज गंडा का या आमिल बन करके काम कर रहा था, चेन्नई में भी महाराष्ट्र में भी। पुलिस ने जब इसके रूम की छानबीन की तो पता चला वहां से कुरान शरीफ के 2 नुस्खे मिले हैं, टोपी मिली है 2 टोपी, उसके अलावा लैपटॉप मिला है और 9 मोबाइल वहां से दस्तयाब हुए हैं। इस तरह की कई आपत्तिजनक भी चीजें जो नहीं होनी चाहिए भी पुलिस को वहां से मिली है। और इस पूरे खेल में यह मामला सामने आया कि अनिल रामदास जो एक हिंदू है, उसने एक क्रिश्चियन लेडी से शादी कर रखा है और उसके बाद वो मुसलमान बन करके दाढ़ी लगा करके, सर पर टोपी पहन करके और हाथ में ये तस्वीर रख करके तावीज गंडे का काम करता था। कुरान भी इसने रखा हुआ था और अपनी बिजनेस कर रहा था, तिजारत कर रहा था और इन सब को करते हुए उसने एक मुसलमान लड़की को फंसाने की कोशिश की, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। और जब उस मुसलमान लड़की के भाई बिलाल ने इस बीच में आकर के इसको रोका, इस बाबा के गंदे खेल को कामयाब नहीं होने दिया, तब उसने उसको दहशतगर्द बनाने की कोशिश की, साजिश रची और ऑनलाइन और इंटरनेट के जरिए फोन करके मनोज कुमार को धमकी दी और कहा कि मैं बिलाल बात कर रहा हूं और बम से उड़ा दूंगा राम मंदिर को और दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन को। और तब आकर के पुलिस ने इस पूरे मामले का इंकशाफ किया है। दिनांक 2 फरवरी को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मनोज कुमार जो रामलला सदन के हैं, प्रयागराज में कल्पवास कर रहे थे, उनको सूचना दी गई कि आज राम मंदिर को उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने तत्काल इस सूचना को जो है स्थानीय पुलिस को दिया। स्थानीय पुलिस में तत्काल इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उप महानिरीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने सबसे पहले उस टेलीफोन के स्रोत को पता किया तो टेलीफोन के स्रोत से ज्ञात हुआ कि टेलीफोन जो है दिल्ली में बिलाल नाम के व्यक्ति द्वारा किया गया है, जिससे जाकर के पूछताछ की गई और पूछताछ के क्रम में यह बात सामने आई कि बिलाल को कोई व्यक्ति फंसाना चाहता है और गहनता से पूछताछ की गई तो उसमें तथ्य जानकारी में आया कि बिलाल की बहन के किसी एक लड़के से कुछ संबंध थे। उस लड़के द्वारा धमकी देने के क्रम में जो है उनको फंसाए जाने के क्रम में इंटरनेट कॉलिंग करके ये सूचना दी गई है। जब इसका गहनता से विश्लेषण किया गया और उस साइबर की तमाम सारी विधियों को अपनाते हुए इसमें देखा गया तो इसमें एक नाम जानकारी में आया, अनिल रामदास गोडले का जो है, ये वहाँ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं
घोड़के का नाम आया, अनिल रामदास घोड़के हैं, इनका नाम जानकारी में आया। जब इनके बारे में और पता किया गया तो पता चला कि ये फर्जी नाम पता रख करके बाबा मूसाजान के नाम से चेन्नई में कहीं रह रहे थे। इनको बुलवाया गया, बुलवाने के बाद इनसे पूछताछ की गई, पूछताछ के बाद पर्याप्त आधार और साक्ष्य मिलने पर इनको गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक अभिरक्षा के लिए भेजा जा रहा है। इस कार्य में इनकी पत्नी भी पूर्णतः सहयोग देती थी, जो धनराशि प्राप्त होती थी दोनों मिलकर ही इस काम को किया करते थे। इनसे 9 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, विभिन्न बैंकों के तमाम सारे पासबुक और चेकबुक बरामद हुए हैं, 3 पैन कार्ड बरामद हुए हैं, महिला का भी एक पैन कार्ड बरामद हुआ है। इन सभी विषयों के विषय में जानकारी की जा रही है और विभिन्न एजेंसियां इसमें जांच कर रही हैं। आगे जैसी स्थिति होगी अवगत कराया जाएगा। नहीं, जानकारी की जा रही है और एजेंसियां जांच कर रही हैं। ट्विटर पर लगातार लोग इसको लिख रहे हैं, इस मामले का इनके